तो क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से, ब्लैक स्मिथ जो है हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ब्लैक स्मिथ जो है वो हॉट आयरन पीस का यूज़ करता है टूल बनाने के लिए, और मगर उसके लिए वो उसके ऊपर हैमर करता है। हैमर करने से कि जो फोर्स अप्लाई होता है उससे जो आयरन पीस उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ब्लैक स्मिथ जो होता है वो हैमर करता है हॉट पीस ऑफ आयरन को, ही यूजेस मस्कुलर फोर्स, जो उसका मस्कुलर फोर्स होता है ब्लैक स्मिथ का वो यूज़ करता है। मस्कुलर फोर्स आने से जो आयरन की शेप है वो चेंज होती है, और उसको जो डिज़ायर्ड शेप चाहिए, उसको जो मनपसंद शेप उस आयरन से बनाना है, चाहे उसको चाकू बनाना है, चाहे उसको कुल्हाड़ी बनानी है, वो उससे वो चीज़ बना सकता है। इट इज़ ड्यू टू द फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. An inflated balloon was pressed against a wall after it being rubbered with a piece of synthetic cloth. It was found the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कि बैलून को प्रेस किया गया है, प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रबड। पहले उस बॉल को रब किया गया है किससे, सिंथेटिक कपड़े से। जब सिंथेटिक कपड़े से उसको रब किया गया, उसके बाद उस बॉल को चिपकाया, मतलब उसको प्रेस किया गया दीवार के साथ। वो जो बैलून है वो दीवार के साथ चिपक गई। यहाँ पे जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है बॉल और वॉल के बीच में वो क्या है, व्हाट फोर्स माइट बी रेस्पॉन्सिबल। जब हमने रब किया किसको, इन्फ्लेटेड बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, वो चार्जड हो गई, बॉडी बॉल क्या हो गई, चार्जड। हमें पता है ये चार्जड बॉडी जो होती है वो अनचार्जड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। व्हेन दिस चार्जड बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल इट स्टिक्स टू द वॉल, वो स्टिक करती है। वॉल जो थी अनचार्जड थी, बैलून चार्जड था, और वो स्टिक करती है, किसको स्टिक करती है, उस दीवार के साथ। तो फोर्स यहाँ पे जो अप्लाई होता है बॉल बैलून जो है चार्जड बैलून और द वॉल के बीच में, दैट फोर्स इज नोन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज़ द चार्जड मैंने चार्जड बॉडी attracts an uncharged body, the force which acts here is called as electrostatic force. Now move to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बैकेट। एक प्लास्टिक बैकेट है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कंटेनिंग वाटर, उसमें पानी है, हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। आपके हाथ में जो फोर्स है, भरी हुई पानी की बाल्टी है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डोंट ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ, जो वाई इसकी फोर्स जो हो अप्लाई हो रहे हैं उससे इसकी चेंज स्टेट क्यों नहीं हो जाती। इसकी स्टेट अगर मोशन में है वो रेस्ट में क्यों नहीं आती, अगर रेस्ट में है वो मोशन में क्यों नहीं आती, उसके ऊपर क्या असर हो जाता है फोर्सों का। क्या आपको पता है, अगर ये बकेट है, अगर मैं यहाँ पे बकेट बनाऊँगा आपके सामने, ये मैंने बकेट बनाई, यहाँ से एक आदमी ने उसको पकड़ के रखा है उसकी हैंडल से, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेविटी भी इसको फोर्स लगा रही है, हवा में जो फ्रिक्शन है वही फोर्स लगा रहा है, आदमी का मस्कुलर फोर्स भी इस पर यूज़ हो रहा है। वो यूज़ मस्कुलर फोर्स टू होल्ड द बकेट को हम पकड़ने के लिए कौन सा फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स, ताकि वो ग्राउंड से ऊपर रख सके। दिस मस्कुलर फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का फोर्स इसका करता है, इस बाल्टीन को अपनी तरफ खींचता है, उसके अगेंस्ट भी अप्लाई होता है। मतलब अगर ये बकेट में बनाऊँगा, यहाँ पे इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, तो बकेट के पानी में जब यहाँ से ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी और जो मैन है उसको अपने मस्कुलर फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। द टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, ग्रेविटी जितनी होती है उतना ही मैन भी उसके ऊपर फोर्स लगाता है, मगर फोर्सेस इक्वल होते हैं मगर अपोजिट में होते हैं। द टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, देयरफॉर नेट फोर्स जो इसके ऊपर बैलेंस जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। जो ज़ीरो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, तो हेंस देयर इज़ नो चेंज इन इट्स मोशन, तो इसके मोशन के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आती है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इसके मोशन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मोशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से, रॉकेट हैज़ बीन फायर टू अपवर्ड्स टू लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। आपको पता है लॉन्चिंग पैड से जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तो उसमें रॉकेट उसको हेल्प करता है उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। आपको दो फोर्स एक्ट बताने हैं जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। आपको पता है जो रॉकेट है जो ऊपर की तरफ जाएगा, ये
अगर मैंने ये रॉकेट बनाया इस तरीके से, ये रॉकेट है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसके ऊपर जो ग्रेविटी है इसको पहले अपनी तरफ खींचेगी, और हवा है, हवा में एक और फोर्स होता है जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन भी इसको रोकने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उसी तरह जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, विच पुल्स द रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच अपोजिट इज मोशन। यहाँ पे जो दो फोर्सेस है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना है, दो फोर्स जो अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना है, दो फोर्सेस जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच अपोजिट इज मोशन। Now move to question number 10th. When we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in air in the dropper is seen to escape in form of bubbles. Once we release the pressure of the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of the water in the dropper is due to the. तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास एक ड्रॉपर होता है, जब हम छोटे बच्चों को दवाइयाँ देते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, ड्रॉपर होता है। और जब उस ड्रॉपर को आप क्या करोगे, उसका नोज़ल आगे वाला थोड़ी सी हल्का सुराख होता है, जब उसको आप पानी में डालोगे या उस दवाई में डालोगे, तो उसमें से द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स की फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं। वंस वी रिलीज़ द प्रेशर, जब हम बल्ब के ऊपर जो उसके ऊपर जो गोल बना होता है, जब उसको हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं, वो जो पानी है वो उस ड्रॉपर में चला जाता है, दवाई जो उस ड्रॉपर में चली जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, दैट इज़ डीप पार्ट। The rise of water in the dropper is due to the atmospheric pressure. When all the air escapes from the nozzle, the atmospheric pressure which is acting on the water forces the water to fill the nozzle of the dropper. वो फोर्स लगाता है उसके ऊपर ताकि जो नोज़ल का जो ड्रॉपर है उसमें वो वाटर फिल अप हो जाए। तो इस तरीके से ये हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। तो ओके, थैंक यू।